डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान जो चैप्टर है 12th का लास्ट का इंडियन इकोनॉमी का, उसको हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली स्टडी कर लेते हैं। इसके अंदर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इंडिया एंड पाकिस्तान मिक्स्ड इकोनॉमी है। चाइना को 1949 के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश हुआ। इंडिया और पाकिस्तान का जो सेपरेशन हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1947 के अंदर हुआ। इन सबका अगर कोई क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज तीनों की बताइए, तो हम इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। पहला लेते हैं डेवलपमेंट पाथ। सबका डेवलपमेंट पाथ जो बिगन हुआ ऑलमोस्ट 3 नेशंस का सेम टाइम पर बिगन हुआ। 1947 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, 1949 में फाउंडिंग ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सेकंड पॉइंट लेते हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तीनों ही कंट्रीज की जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी वो एक कंपेरेबल मैनर पर एक साथ स्टार्ट हुई। पाकिस्तान की 1956 में, चाइना की 1953 में, इंडिया की 1951 में। फिर से 1956, 53, 51 PCI, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया। फिर आता है एक्सपेंडिंग जो हुआ पब्लिक सेक्टर, वो भी सिमिलर अप्रोच के साथ हुआ। पब्लिक सेक्टर और इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन सोशल डेवलपमेंट वर यूज्ड बाय पाकिस्तान एंड इंडिया के अंदर सोशल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया। जो चाइना की इकोनॉमी थी वो एक कमांड इकोनॉमी के फॉर्म में जानी चाहती है, तो इसकी जो ग्रोथ थी वो कमांड इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली हुई। 1980s में तीनों नेशन के अंदर कंपेरेबल रेट ऑफ ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम लेवल ऑलमोस्ट एक जैसा था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस हुए तीनों इकोनॉमी के अंदर, चाइना के अंदर 1978, पाकिस्तान के अंदर 1988 और इंडिया के अंदर 1991, इस तरीके से स्टैब्लिश हुए। अब हम अलग अलग एक बार तीनों की स्ट्रेटेजी देखते हैं। पहले देखते हैं डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया। इसके बीच में एक क्वेश्चन बनता है, डू यू नो दैट इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव मैनी सिमिलैरिटीज इन देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तो आप ये सब करोगे, उसके नोट्स मैं आपको कमेंट में भेजूंगी। इसके अंदर सबसे पहले जो इंडिया था उसका साउंड ट्रेडिंग सिस्टम था। इंडिपेंडेंस के पहले भी हम ट्रेड करते रहे हैं। जो बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल कंटेस्ट ये बहुत डिफिकल्ट था इंडिया के अंदर कि एक नई पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए जो नया ओपन ट्रेडिंग सिस्टम को अडॉप्ट करे, क्योंकि पहले ही ट्रेडिंग सिस्टम लेकर चल रहे थे। तो नए पॉलिसी इस तरीके से अडॉप्ट की गई कि वो एक्सपेंड करें हमारे ट्रेड को। दूसरे, इंडिया ने अपनी ग्रोथ को पॉवर्टी रिडक्शन के अकॉर्डिंगली करा, जिसके अंदर ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए जो पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएं और न्यूट्रिशन दे पुअर को और डिक्रीज करे एब्सोल्यूट पॉवर्टी स्टेट्स के अंदर। इंडिया के अंदर रूरल एरियाज के डेवलपमेंट पे स्ट्रेस दिया गया। इंडिया के जो प्लान बना गए उनका इनिशिएटिव क्या लिया गया कि जनरल डेवलपमेंट हो विलेज इकोनॉमी का। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर। प्रोडक्टिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, जिसके अंदर जवाहर रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि प्रोग्राम्स यहाँ पर एक्सेट्रा बनाए गए। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहले चाइना के अंदर GNF आया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड इसको बोलते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेंट जो यहाँ पर आया, इसके अंदर एक प्रोग्राम था जिसका गोल था नेशन को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, पीपल को बिजनेस से जोड़ना, और सब पीपल जो थे, लोग जो थे चाइना के, उन्होंने अपने बैकयार्ड के अंदर छोटे इंडस्ट्रियल टाउन्स या छोटी इंडस्ट्रियल फॉर्म्स लगा दी गई। नेक्स्ट जो चाइना के अंदर आया वो था माओ टी टंग ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको बोलते थे प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। 1976 में इसको लॉन्च किया गया। इसका मेन एम क्या था कि प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स जो थे उन्हें रूरल एरियाज के साथ मर्ज करके वर्क करने के लिए लगा दिया जाता था, जिससे रूरल एरियाज के लोग भी प्रोफेशनली अपग्रेड हो जाए। नेक्स्ट आया इसके अंदर कम्यून सिस्टम। कम्यून सिस्टम एक रूरल एरियाज के अंदर कलेक्टिवली वो अपनी लैंड को डेवलप करें, कलेक्टिवली जो फार्मिंग करें, तो वो कम्यून सिस्टम था, क्योंकि लैंड जगह जगह बटी हुई थी और उस कम्यून सिस्टम के कारण लैंड कंसोलिडेट हुई, एक साथ इकट्ठी हुई और उसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी को यूज करके कंसोलिडेट करके फार्मिंग को अलाउ किया गया।
नेक्स्ट यहाँ पर रिफॉर्म्स जो चाइना के अंदर ग्रेजुअली करे गए। फर्स्ट स्टेज एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल कमर्स, इन्वेस्टमेंट सेक्टर स्टार्ट किए गए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सेकंड फेज के अंदर स्टार्ट किया गया। यहाँ पर चाइना ने ड्यूल प्राइसिंग पॉलिसी करी। ड्यूल प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग को 2 वे में लिया जाता था। रॉ मटेरियल जो था और फिनिश्ड गुड्स थे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल टाउन के, वो गवर्नमेंट के प्राइस के अकॉर्डिंगली लॉन्च किए जाते थे मार्केट के अंदर। उसके अलावा जितने भी गुड्स थे वो सारे गुड्स मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली बेचे और खरीदे जाते थे। रॉ मटेरियल गवर्नमेंट की प्राइस के अकॉर्डिंगली, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्रीज हो, और मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ऑल अदर गुड्स को सेल और परचेज किया जाता था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स स्टैब्लिश किए गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जोग्राफिकल एरियाज के अंदर इकोनॉमिक रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली नॉर्म्स जो आपके नेशन के थे उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए तरीका था ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। तीसरी हम पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर चाइना का पूछा जाता है, ये याद रखना बच्चों, ज़्यादातर चाइना का पूछा जाता है। 1950 और 1960s के अंदर पाकिस्तान ने कंट्रोल्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया। मेन पॉलिसी यहाँ पर जो पाकिस्तान ने की वो थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट पर स्ट्रेस किया गया और इंपोर्ट जो भी चीज़ें की जा रही है उसे देश के अंदर ही बनाया जा सके, ये किया। दूसरा पाकिस्तान ने जो मेन कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया वो था टैरिफ बैरियर। बाहर से जो चीज़ें आ रही थी उनके ऊपर हाई टैरिफ या हाई टैक्सेस लगा दिए गए, जिससे कि वो चीज़ें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वाले बनाए और कंपैरेटिवली उनकी सस्ती हो और बाहर से आना डिस्करेज हो जाए। पाकिस्तान ने तीसरी चीज़ की अडॉप्ट की, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर मैकेनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया, इसके अंदर मशीनीकरण किया गया जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर था। थर्ड, इन्होंने कैपिटल गुड इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए इकोनॉमी के अंदर स्ट्रेस दिया कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री यहाँ पर स्टैब्लिश हो। इन्होंने लेट 1970s और लेट 1980s के अंदर नेशनलाइजेशन, जो कि पहले नेशनलाइजेशन किया गया था, उसको अडॉप्ट किया गया। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ज़्यादा ज़्यादा इंडस्ट्रीज को लाया जाए। रीनेशनलाइजेशन पहले 1970 में इन्होंने नेशनलाइजेशन किया, 1980 के अंदर रीनेशनलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया। इसके अंदर उन्होंने एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया गया, जैसे इकोनॉमी के अंदर एक रिफॉर्म्स हो चुके। 1988 में इकोनॉमिक रिफॉर्म को ग्रेजुअली अडॉप्ट किया